अगर आप नया लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं या अपने कंप्यूटर में एसएसडी और रैम अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इसका आपकी जेब से सीधा रिश्ता है। आप पहले ये याद कीजिए कि आखिरी बार आपने कब एसएसडी खरीदी थी या फिर अपने लैपटॉप में रैम बढ़वाई थी। उस टाइम आपने जो पैसा दिया था, क्या वो याद है? अगर नहीं भी याद है तो आप ये जान लीजिए कि जिस 1 TB SSD या 16 GB रैम को आप कुछ महीने पहले बहुत ही रीजनेबल प्राइस में खरीद सकते थे, उसके लिए अब आपको हजारों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। जो 16 GB DDR5 रैम कुछ समय पहले तक 4,500 से 5,000 में मिल रही थी, उसकी कीमत अब काफी ऊपर पहुंच चुकी है। इसी तरह 1 TB NVMe SSD भी पहले की तुलना में महंगे हो गए हैं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये Amazon के AI असिस्टेंट रूफस का प्राइस हिस्ट्री चार्ट है। इसमें SanDisk Ultra 128 GB माइक्रो SD कार्ड की पिछले एक साल की कीमत दिखाई गई है। पिछले साल नवंबर में ये मेमोरी कार्ड करीब 1,200 रुपए में मिल रहा था। इसके बाद कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई और मार्च के बाद इसमें अचानक बड़ी छलांग देखने को मिली। अब हालात ये हैं कि पिछले 30 दिनों में इसकी कीमत 2,000 से 2,699 के बीच रही है और फिलहाल इसकी कीमत 2,699 है, जो पिछले 30 दिनों का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी कुछ ही महीने में इस मेमोरी कार्ड की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की कमी और AI की बढ़ती मांग का असर है, जिसकी वजह से SSD, रैम और मेमोरी कार्ड जैसे स्टोरेज प्रोडक्ट लगातार महंगे होते जा रहे हैं। अब इस ग्राफ को देखिए, जिसमें SanDisk की 1 TB पोर्टेबल SSD की पिछले एक साल की कीमत दिखाई गई है। अगर आप ग्राफ की शुरुआत देखें तो पिछले साल नवंबर के आसपास यही SSD करीब 8,000 में आपको मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसकी कीमत लगातार बढ़ती गई। मार्च के बाद इसमें और तेज उछाल आया और अब इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए तक पहुंच गई है। यानी एक साल के अंदर इस SSD की कीमत में करीब 7,000 रुपए यानी लगभग 85 से 90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि अभी ये अपने MRP से कम कीमत पर बिक रही है, लेकिन अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये काफी महंगी हो चुकी है। ये सिर्फ एक कंपनी की SSD नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में मेमोरी चिप्स की कमी और AI डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग का असर है, जिसकी वजह से SSD, रैम और मेमोरी कार्ड जैसी स्टोरेज डिवाइस लगातार महंगी होती जा रही है। यानी AI सिर्फ नौकरियां या टेक्नोलॉजी नहीं बदल रहा, अब AI आपकी जेब पर भी असर डाल रहा है। कंप्यूटर की रैम, SSD और यहाँ तक कि मेमोरी कार्ड भी पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। SanDisk की 2B पोर्टेबल SSD की पिछले एक साल की कीमत यहाँ पर दिखाई गई है। पिछले साल नवंबर में यही SSD करीब 14,500 में मिल रही थी और इसके बाद इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई और मार्च के बाद इसमें अचानक बड़ा उछाल देखा गया। कुछ ही दिनों में इसकी कीमत सीधे 30,000 के आसपास पहुंच गई। फिलहाल ये SSD करीब 31,000 में बिक रही है। यानी एक साल पहले जिस SSD को लगभग 14,500 में खरीदा जा सकता था, उसके लिए आज दोगुने से भी ज्यादा पैसे आपको चुकाने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि AI डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग, मेमोरी चिप्स की कमी और कंपनी का AI सर्वर हार्डवेयर पर ज्यादा फोकस करने का असर अब हाई कैपेसिटी SSD पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज 2B जैसी स्टोरेज खरीदना पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि कीमतें सिर्फ छोटी स्टोरेज डिवाइस में नहीं बढ़ी। 2B जैसी बड़ी पोर्टेबल SSD, जिसे वीडियो एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत भी एक साल में लगभग दोगुनी हो गई है। यानी AI की बढ़ती मांग का असर अब प्रोफेशनल यूजर्स की जेब पर भी दिखाई दे रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए। SanDisk Ultra Dual Drive Go Type-C 256 GB की पिछले एक साल की कीमत दिखाई गई है। अगर आप ग्राफ की शुरुआत देखें तो पिछले साल नवंबर के आसपास यही डुअल ड्राइव करीब 2,000 में मिल रही थी। इसके बाद इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले ये 2,500 पहुंची, जिसके बाद में 3,000 के पार चली गई और कुछ समय के लिए तो इसकी कीमत 5,000 रुपए तक भी पहुंच गई थी। फिलहाल इसकी जो कीमत है वो 3,999 है। यानी एक साल पहले जिस प्रोडक्ट को लगभग 2,000 में खरीदा जा सकता था, आज उसके लिए करीब दोगुने पैसे आपको चुकाने पड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ SSD और रैम ही नहीं, बल्कि पेन ड्राइव, डुअल ड्राइव जैसी स्टोरेज डिवाइस भी लगातार महंगे हो रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगे सिर्फ हाई एंड SSD नहीं हुए हैं। जिन स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और पोर्टेबल SSD, उनकी कीमतों में भी तेज उछाल आया है।
यानी एआई की बढ़ती मांग का असर अब सीधे आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है। अब इस ग्राफ को देखिए। सैनडिस्क अल्ट्रा डुअल ड्राइव गो टाइप सी 128 जीबी की पिछले साल नवंबर में डुअल ड्राइव करीब 1200 रुपए में जो आपको मिल रही थी। इसके बाद इसकी जो कीमत है वो लगातार बढ़ी। पहले ये 1500 रुपए के आसपास पहुंची, जिसके बाद में 1700 रुपए के आसपास, और कुछ समय के लिए 2200 रुपए तक भी चली गई। फिलहाल इसकी जो कीमत है वो 1800 रुपए है। यानी एक साल पहले जिस स्टोरेज डिवाइस को करीब 1200 में खरीदा जा सकता था, उसके लिए लगभग आपको 50% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। खास बात यह है कि ये कोई हाई एंड एसएसडी नहीं, बल्कि एक सामान्य 128 जीबी डुअल ड्राइव है, जिसका इस्तेमाल लाखों लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में करते हैं। यानी एआई की दौड़ का असर अब सिर्फ बड़े डाटा सेंटर्स तक सीमित नहीं है। आपके हाथ में मौजूद पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी और रैम भी उसी वजह से लगातार महंगे होते जा रहे हैं। तो चौंक गए ना आप? दरअसल यही मार्केट है और इस मार्केट के प्लेयर्स दूसरे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या होते हैं एसएसडी और रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर काम करते समय डेटा रखता है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतने ज्यादा प्रोग्राम एक साथ तेजी से चलेंगे। अब बात एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव की करते हैं, जो कि एक स्थायी स्टोरेज होता है जिसमें आपका विंडोज, फोटो, वीडियो और फाइलें रहती हैं। एसएसडी पुरानी हार्ड डिस्क की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज होती है। रैम बनाने के लिए DRAM चिप्स और एसएसडी बनाने के लिए NAND फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। यही दोनों चिप्स आज ग्लोबल लेवल पर महंगे हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसएसडी और रैम की बढ़ती कीमतों की सबसे बड़ी वजह एआई रेवोल्यूशन है। आज ChatGPT, Gemini, क्लाउड और दूसरे एआई मॉडल्स को चलाने के लिए दुनिया भर में हजारों नए एआई डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इन सुपर कंप्यूटर्स को सिर्फ ताकतवर जीपीयू ही नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में मेमोरी चिप्स यानी DRAM और NAND फ्लैश की भी जरूरत पड़ती है। यहीं से शुरू होती है आम लोगों की परेशानी, क्योंकि दुनिया की मेमोरी मार्केट कुछ कंपनियों के ही हाथ में है। पूरी दुनिया की अधिकांश DRAM और NAND मेमोरी केवल कुछ कंपनियां बनाती हैं, जैसे सैमसंग, HK हाइनेक्स, माइक्रॉन, कियोक्सिया, सैनडिस्क और YMTC। इन कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। जब एआई सेक्टर अचानक बड़ी मात्रा में ऑर्डर देता है तो कंज्यूमर मार्केट में सप्लाई कम पड़ जाती है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी कंपनियां सैमसंग, HK हाइनेक्स और माइक्रॉन अब अपने ज्यादातर चिप्स कॉमन लैपटॉप और पीसी के बजाय एआई सर्वरों के लिए बना रही हैं। वजह भी साफ है, एआई सर्वर के लिए मेमोरी बेचना उन्हें कहीं ज्यादा मुनाफा देता है, इसलिए उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM और सर्वर हार्डवेयर के लिए रिजर्व किया गया है। इस तरह एंटरप्राइज एसएसडी की मांग बढ़ गई है। आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon AWS और मेटा अपने OpenAI जैसे क्लाउड प्रोवाइडर लगातार नए डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। इन डेटा सेंटर्स में लाखों एंटरप्राइज एसएसडी लगाए जा रहे हैं। जब उद्योग जगत बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है तो कंज्यूमर एसएसडी के लिए उपलब्ध NAND फ्लैश कम हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। नतीजा ये हुआ कि आम उपभोक्ताओं के लिए बनने वाली एसएसडी और रैम की सप्लाई कम हो गई है, जबकि मांग बनी हुई है। जब बाजार में सामान कम और खरीदने वाले ज्यादा हों तो कीमतें बढ़ना तय है। लेकिन सिर्फ एआई ही इसकी वजह नहीं है। कुछ साल पहले एसएसडी और रैम की कीमतें इतनी गिर गई थी कि मेमोरी बनाने वाली कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। नुकसान से बचने के लिए कई कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया और कुछ फैक्ट्रियों में उत्पादन भी घटा दिया गया। अब जब मांग फिर से बढ़ी है तो उत्पादन उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ पाया। यही वजह है कि बाजार में कमी बनी हुई है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। अब दुनिया धीरे धीरे DDR4 से DDR5 रैम की ओर बढ़ रही है। कंपनियां नई DDR5 मेमोरी बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इससे पुरानी DDR4 रैम की सप्लाई भी कम हो गई है, जबकि आज भी लाखों लोग DDR4 वाले लैपटॉप और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। नतीजन DDR4 की कीमतें भी बढ़ रही हैं। यानी एक तरफ एआई की बढ़ती मांग, दूसरी तरफ कम उत्पादन और तीसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी की ओर से बदलाव। इन तीनों कारणों ने मिलकर एसएसडी और रैम को महंगा बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कीमतें जल्द कम होंगी? फिलहाल विशेषज्ञों की राय ज्यादा राहत देने वाली तो नहीं है। उनका मानना है कि एआई की मांग अभी कई साल तक बनी रहेगी और मेमोरी कंपनियां भी पहले एआई सेक्टर्स को प्राथमिकता देंगी। इसलिए एसएसडी और रैम की कीमतों में निकट भविष्य में बड़ी गिरावट की संभावना कम है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2027 तक कीमतें ऊंचे स्तर पर रह सकती हैं
उसके बाद ही सप्लाई बढ़ने पर कुछ राहत मिल सकती है। यानी अगर आप नया लैपटॉप खरीदने या एसएसडी या रैम अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रही एआई की दौड़ है। अब एआई सिर्फ तकनीक नहीं बदल रहा बल्कि आपके कंप्यूटर के पार्ट्स का बजट भी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि भारत अभी भी ज्यादातर रैम और एसएसडी इंपोर्ट करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीआरएएम और एनएनडी महंगे होते हैं तब उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। यदि डॉलर मजबूत हो या लॉजिस्टिक्स महंगे हो तो भारतीय उपभोक्ताओं को और अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मार्केट रिसर्च फर्म ट्रेंड फोर्स के अनुसार 2026 में मेमोरी मार्केट में अभूतपूर्व तेजी देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्वेंशनल डीआरएम कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस में एक तिमाही में लगभग 90 से 95% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। एनएनडी फ्लैश प्राइसेस भी 55 से लेकर 60% तक बढ़ी। दूसरी तिमाही में भी कीमतों में बढ़ोतरी जारी रखने का अनुमान जताया गया। एनएनडी रिसर्च के अनुसार ये केवल अस्थायी कमी नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट यानी मांग और उत्पादन क्षमता के बीच असंतुलन जल्दी समाप्त होने की संभावना नहीं है। इसकी वजह से गेमिंग पीसी बनाने वालों का बजट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 70,000 का गेमिंग पीसी बनाना चाहता है तो अब केवल रैम और एसएसडी की कीमत बढ़ने से कुल लागत कई हजार रुपए तक बढ़ सकती है। वहीं अब कई लैपटॉप निर्माता लागत कम करने के लिए कम रैम, छोटी एसएसडी और अपग्रेड विकल्प हटाने जैसे कदम उठा सकते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट के लिए 512 जीबी एसएसडी या फिर 16 जीबी रैम वाले लैपटॉप अब पहले से ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो वहीं छोटे ऑफिस और स्टार्टअप जो सर्वर अपग्रेड करना चाहते हैं उनके आईटी बजट पर भी दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि रैम और एनएनडी सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स में भी उपयोग होते हैं। यदि मेमोरी कंपोनेंट्स महंगे होते हैं तो बजट फोन्स महंगे हो जाते हैं। कंपनियां रैम कम कर सकती हैं, स्टोरेज घट सकती है, प्रीमियम फोन्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में राहत की संभावना सीमित है। तो वहीं कई विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स उत्पादन शुरू करते हैं तो एआई की मांग स्थिर होती है और मेमोरी सप्लाई बढ़ती है तो 2027 के अंत से 2028 के दौरान बाजार में कुछ राहत मिल सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी खरीदना सही रहेगा? यदि आपकी रैम या एसएसडी खराब हो चुकी है या सिस्टम अपग्रेड बेहद जरूरी है तो खरीदारी टालना प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन यदि अपग्रेड केवल भविष्य की जरूरत के लिए है और कोई तुरंत जरूरत नहीं है तो तमाम ई कॉमर्स सेल, बैंक ऑफर और फेस्टिवल में मिलने वाले डिस्काउंट का इंतजार करने से कुछ सेविंग हो सकती है। बहरहाल एसएसडी और रैम की बढ़ती कीमतें केवल एक सामान्य महंगाई की वजह से नहीं बल्कि वैश्विक एआई क्रांति, डाटा सेंटर्स की विस्फोटक मांग, सीमित उत्पादन क्षमता और मेमोरी उद्योग के स्ट्रक्चरल चैलेंज का जॉइंट इम्पैक्ट है। भारत जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट बाजार में इसका असर और ज्यादा दिखाई देता है और आने वाले सालों में यदि नई फैक्ट्रियां उत्पादन बढ़ाती हैं और सप्लाई मांग का संतुलन सुधरता है तो कीमतों में नरमी आ सकती है। तब तक उपभोक्ताओं से गेमर्स, छात्रों और कारोबारियों को अपने अपग्रेड और खरीदारी के फैसले बहुत सोच समझ कर लेने होंगे।